हाय डेवलपर्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 2D एरे के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको यूजर इनपुट से किस तरीके से ले सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक 2D एरे बना के देखा था, उसको प्रिंट वगैरह सब कुछ करवा के देखा था, बट जो उसके अंदर वैल्यूज थी ना वो स्टैटिक थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास 0 एंड 0 पोजीशन है वहां पे हम लोगों ने ए रखा है, 0 एंड 1 के ऊपर हम लोगों ने बी, 0 2 के ऊपर सी। इस तरीके से हम लोगों ने हर एक वैल्यू को मैन्युअली, आप कह सकते हो कि स्टैटिकली प्रोग्राम के अंदर फिक्स करा है। अब हम लोग इन वैल्यूज को यूजर के इनपुट से लेंगे। अब वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार के लिए पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाएंगे, एरे की लेंथ को डिफाइन करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक लूप बनाएंगे, उस लूप के अंदर हम लोग यूजर के इनपुट से वैल्यूज को स्कैन करेंगे, एरे के अंदर डालेंगे और बाद में उनको प्रिंट भी करके देखेंगे कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज और है, जावा ट्यूटोरियल के ऊपर मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, आपको पता होगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैं 35 वीडियोस बना चुका हूँ और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिलता है सेपरेट वीडियो के अंदर। ऑलराइट, सो इसको देखना बिल्कुल मत भूलना, पूरी प्लेलिस्ट को। अब हम लोग वापस आते हैं और मैं क्या करने वाला हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी करूंगा और जो हम लोगों ने ये मैनुअली वैल्यूज रखी हुई है ना, इनको हम लोग डायनेमिकली लेके आएंगे यूजर इनपुट की हेल्प से। राइट, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, अगर हमारे पास मैनुअल वैल्यूज हैं और उनको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है यूजर इनपुट के साथ में, तो वो किस तरीके से करा जा सकता है। राइट, तो मैं यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पे कॉपी करूंगा और इस फाइल को मैं कर दूंगा बंद। एक मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ एक और फाइल का नाम। सो लेट्स से मेरी फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ 2D एरे विथ इनपुट। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम हो गया बट दैट्स ओके। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये क्लास का नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो अब ये जैसा हमारा लास्ट वाला प्रोग्राम काम कर रहा था बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। एक बार के लिए रन भी करके देख लेते हैं और बाद में मैं कुछ कुछ कोड करना शुरू करूंगा धीरे धीरे, और साथ के साथ मैं आपको रन भी करके दिखाता रहूंगा। प्रॉपरली आउटपुट आ रहा है, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हमारे पास यहाँ पे जब 2 डायमेंशनल एरे होता है तो टू वैल्यूज रखनी पड़ती है हमें एरे के लिए, और डायमेंशन 1 एंड 2 दोनों के लिए वैल्यू रखनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर लेता हूँ, इसके अंदर इसका नाम मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ D1, यानी कि जो हमारी डायमेंशन 1 है उसकी मैं लेंथ रखता हूँ यहाँ पे। तो उसकी लेंथ हो गई हमारे पास 3। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ D2, डायमेंशन 2 हो गई, उसका मैं यहाँ पे फिर से वैल्यू रख लेता हूँ 3। इन वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, D1 कर दिया और D2 कर दिया। अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा अभी आपको पता चलेगा जब मैं इन वैल्यूज को लूप के साथ में यूज करूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी की सारी वैल्यूज को यहां से कमेंट आउट कर दे रहा हूं एक एक करके। ठीक है, सारी मैंने कमेंट आउट कर दी। मैं रिमूव भी कर सकता था, हटा भी सकता था, बट आपको एक बार के लिए ना कंपेरिजन करने को मिल जाएगा कि अच्छा पहले क्या कर रहे थे और अब हम लोग क्या कर रहे हैं। ऑल राइट, सो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्कैनर क्लास लेता हूं। स्कैनर क्लास पता है हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको, यहाँ से अपने आप इंपोर्ट हो जाती है और ये हमारा यूजर से इनपुट लेने में हमारी हेल्प करता है। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ स्कैन, क्या रहेगा न्यू स्कैनर, और इसके अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, सिस्टम डॉट इन। ये हमारा कमांड लाइन से इनपुट लेगा। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अब तक सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ। ये लूप मेरा कहां तक चलेगा, ये लूप चलेगा मेरे डायमेंशन तक। जो बाहर वाला लूप होगा, जैसे हम लोगों ने ये लूप रखा हुआ ना, बाहर वाला लूप हमारा डायमेंशन 1 के लिए चलेगा और अंदर वाला लूप हमारा डायमेंशन 2 के लिए चलेगा। लेंथ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन इसकी कर दी है। तो मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, इंटीजर i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। i कहां तक चलेगा, ये चलेगा हमारा D1 तक, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे i++। ठीक है, एक लूप चल गया हमारा। अब हमें सेकंड लूप भी चलाना है इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और लूप चलाऊंगा 4, यहां पे रखूंगा मैं इंट j। इसकी वैल्यू हमारी कहां से चलेगी, 0 से, और जो j होगा वो किससे छोटा होगा, D2 से, बिकॉज अंदर वाले डायमेंशन के लिए चलाना है ना हम लोगों ने। और यहां पे रख लेंगे j++। ठीक है, अब हमने ये स्कैन वाली क्लास यूज करके इसके अंदर वैल्यूज का इनपुट लेना है। वो कैसे लेना है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे str जो हमारी स्ट्रिंग है ना, ये लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i, बिकॉज कैसे वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले i वाली वैल्यू होती है, उसके बाद में j वाली। तो i किसकी वैल्यू लेके आएगा लूप के अंदर, फर्स्ट वाले डायमेंशन 1 की, और j हमारी किसकी वैल्यू लेगा, डायमेंशन 2 की। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैन डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करता है, बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यूज लेके आता है।
अगर हमें इंटीजर वैल्यू नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट करते हैं। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे। अब ये क्या करने वाला है बेसिकली, जैसे ही हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो यहाँ पे स्कैन क्लास दिखेगा और ये इनपुट लेना स्टार्ट करेगा, इसके अंदर फिल करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आपको सेम टू सेम आउटपुट दिखेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ प्लीज एंटर, अच्छा यहाँ पे मुझे कोट्स के अंदर लिखना है, प्लीज एंटर 2D एरे वैल्यूज। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे रन करेंगे हमें मैसेज दिखेगा प्लीज एंटर 2D एरे वैल्यूज एंड हियर वी गो। अच्छा ये तो पहले ही रन हो गया। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम, अच्छा इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो जे था ये लेस देन होना चाहिए ना कि ग्रेटर देन होना चाहिए। अब इसको रन करते हैं फिर से एक बार के लिए एंड अब ये वैल्यूज प्रिंट होंगे, बिकॉज अब तक के लिए इसमें नल वैल्यूज थी तो इसने सबसे पहले प्रिंट कर दिया, इस लाइन के ऊपर कोड पहुंचा ही नहीं। तो अब इसने बोला प्लीज एंटर 2D एरे वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे पुट करना शुरू करता हूँ, जैसे कि ए, देन एंटर करूंगा तो ये फिर से दोबारा इसके अंदर आ गया, उसने बी वैल्यू मांग ली, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, हम लोग ये वैल्यू प्रिंट करते जा रहे हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और लास्ट वैल्यू कर रहा हूँ आई, और जैसे मैंने करा तो आप देख सकते हो सेम आउटपुट यहाँ पे आ गया हम लोगों ने जो लास्ट वाले प्रोग्राम के अंदर करा था, राइट। सो इस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट लेके एक मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे के अंदर भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2D एरे लिया है, इसको आप 3D भी कर सकते हो, 4D भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक लूप के अंदर आप और लूप लगाओगे तो इस तरीके से इसके लूप चलते रहेंगे और स्कैन भी करवा सकते हैं आप वैल्यूज को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो आपसे डायरेक्टली मैं आपको बताऊं, एक लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि आप एक एरे के अंदर किस तरीके से वैल्यूज को स्कैन करवाओगे यूजर इनपुट से, तो ये प्रोग्राम बनाना पड़ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपसे ये भी कह सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करके दिखाओ, जैसे कि आपको ये बोल सकते हैं कि str की फर्स्ट डायमेंशन के अंदर सेकंड डायमेंशन पुट करके दिखाओ, तो वो आप इस तरीके से शाउट कर सकते हो डायरेक्टली इसको, तो वो प्रिंट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक देके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।